हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके जीएस रिलेटेड, जो आपको एक प्रैक्टिस की तरह भी होगा और आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी पता चल जाएगा। वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जो अपकमिंग बीएड एंट्रेंस और साथ ही साथ आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, बोडो यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी के जो बीएड एंट्रेंस आ रहे हैं वहाँ के आपको हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप कितना आपको करेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन होंगे या 22 ऐसे क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको स्कोर कितना मिलता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। धोलावीरा किस लिए फेमस है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा क्यों फेमस है? ऑप्शन देखिए, रॉक कट आर्किटेक्चर, सी पोर्ट, वाटर कंजर्वेशन, पोट्री। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाटर कंजर्वेशन। सो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आपका जो एक बहुत पुराना सभ्यता है, और वो किसने, जो कि आपका वहाँ पर एक सिटी हड़प्पा, उसको डिस्कवर किसने किया था? उसको डिस्कवर किया था आपका, इनका नाम था दयाराम साहनी। ओके, दयाराम साहनी जो कि 1921 में डिस्कवर किया गया था। ओके, तो देखिए 1922 में और एक सिटी डिस्कवर हुआ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदाड़ो, जिसको क्या कहा जाता है? माउड ऑफ डेथ। ओके, मृतकों का शहर भी कहा जाता है इसको। ओके, माउड ऑफ डेथ मोहनजोदाड़ो, जिसको किसने किया था? ये राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने किया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन देखिए आप, मूला शंकर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर। सो इसका करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दयानंद सरस्वती। ओके, इन्होंने ही आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। ओके, गुरुदेव। ओके, गुरुदेव इनको उपाधि दिया गया है, गुरुदेव कहा जाता है इनको। और साथ ही साथ इन्होंने जो नोबेल प्राइज भी जीता है लिटरेचर में, कब जीता है? याद रखिएगा, 1913 में। ओके, 1913 में जीता है। किस बुक के लिए? गीतांजलि। ये भी आप याद रखिएगा। ओके, ये भी आप याद रखिएगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा पेयर करेक्ट है? 23°5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो इसका जो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा आपका 3 नंबर का 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग सी एज हाई सैलिनिटी। कौन सा जो जिसमें नमक सबसे ज़्यादा है? अगर आप वहाँ पे जाएंगे भी ना, आप डूबेंगे नहीं, वो ऊपर तैरते रहेंगे। ओके, तो कौन सा ये सागर है? तो ऑप्शन देखिए, रेड सी, ब्लैक सी, डेड सी, अरेबियन सी। सो करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर होगा डेड सी। ओके, डेड सी में क्या होता है कि आपका नमक इतना ज़्यादा है कि आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हो। ओके, आप डूबेंगे नहीं। ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन रिवर इज। ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है कब? फास्ट मूविंग, एट स्टीप स्लोपिंग, एट वेरी लो ग्रेडियंट, और एट नियर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सबो लेक, जो कि एक लेक होता है। ऑक्स मतलब जो घोड़ा का जो कितना भी वो खुरा है, उस टाइप का जो कि वो बनता है, लेक बनता है। सो इसका करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा एट वेरी लो ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री कैप कैमोरिन इज लोकेटेड। कैप कैमोरिन कौन से कंट्री में है? तो ऑप्शन देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। करेक्ट आंसर होगा इंडिया। ओके, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल इस्टेट कम्स अंडर विच सेक्टर। रियल इस्टेट कौन से सेक्टर में आता है? प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, बोथ सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर क्या था? एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि आपका यहाँ पे आता है प्राइमरी सेक्टर में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMGSY। तो PMGSY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री गृह से सड़क योजना, प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, प्रधानमंत्री गौरा नीति सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। विच 5 ईयर प्लान हैड ए मोटिव टू फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। कौन सा 5 ईयर प्लान का ये टारगेट था? तो ऑप्शन देखिए, 10th, 12th, 7th, 11th। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 12th 5 ईयर प्लान का ये क्या था? एक गोल था। और जो 5 ईयर प्लान था, जो प्लानिंग कमीशन ये मतलब आपका कब बना था? 15 मार्च 1950 को। याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को। और यहाँ के
जो कि प्रधानमंत्री, और इसके जो एक्स ऑफ जो कि चेयरमैन कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। ओके, देश के प्रधानमंत्री। और इसको कब डिजॉल्व किया गया, 2014 में। 2014 के बाद क्या बना आपका, नीति आयोग। ओके, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नवरत्न CPSEs सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज आर दियर इन इंडिया, टोटल कितने नवरत्न है, 16, 17, 18, 20 तो कंपनी का भाग है ये, तो ये कितने हैं, 17। ओके, 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फैसिज्म स्टार्टेड, फैसिज्म नाम का जो पॉलिटिकल थ्योरी है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जापान, रशिया, इटाली, चाइना। सो करेक्ट आंसर होगा आपका इटाली। किसने स्टार्ट किया था, मुसोलिनी। ओके, मुसोलिनी नामक एक डिक्टेटर था, उन्होंने स्टार्ट किया था। और एक जो थ्योरी है नाजिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नाजिज्म वो हुआ था आपका जर्मनी में। ओके, जर्मनी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स कस्टमरी राइट्स, किन्होंने कस्टमर के राइट्स को सपोर्ट किया, ऑप्शन देखिए, रिची, लॉकी, प्लेटो, हेलर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिची। ओके, ए इज द करेक्ट है, 1 इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। उसके बाद ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी सोशल डिविजन्स गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर्स। तो ये सभी राइट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3, ऑल ऑप्शन आर राइट, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया, किंग कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, तो ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रेसिडेंट। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का कितना आर्टिकल, 360, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। ओके, नहीं लगा है। 352 क्या होगा आपका, 352 आपका नेशनल इमरजेंसी, और 356 स्टेट इमरजेंसी, स्टेट, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, वो आपका जापान से लिया गया है, जापान। ओके, जापान नहीं, सॉरी, इसका आपका होगा जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, ये याद रखिएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन ए चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ लॉ ऑफिसर किन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 होगा। अभी के जो अटॉर्नी जनरल वो है आर वेंकटरमैया। ओके, आर वेंकटरमैया, अब ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनका ऑफिस टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स और 60 ईयर्स ऑफ एज, 6 ईयर्स और 65 ऑफ एज। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6 ईयर्स और 65 ऑफ द एज। कौन सा पहले होगा, 6 ईयर्स या 65 एज, यही है टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर होगा आपका केरला। ओके, लक्षद्वीप केरला में। ठीक उसी तरह हमारे आसाम में भी किस किस का है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका मिजोरम का भी हाई कोर्ट यहीं पे, और नागालैंड, ये तीनों स्टेट का हाई कोर्ट कहाँ पे है, हमारे आसाम में ही है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following can be amended only by special majority of India, admission of new state, salaries and allowances of member of parliament, allowances of president, amendment of the constitution via article 368। तो आर्टिकल 368 से जो भी अमेंडमेंट होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, हु among the following started मराठी फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर, बहिष्कृत भारत नामक जो न्यूज़पेपर वो किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ओके, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी यही थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे ये, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, सो बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। ओके, वो अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रूल दिल्ली सल्तनत, कौन सा जो डायनेस्टी यहाँ से दिल्ली सल्तनत रूल नहीं किया, स्लेव डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, घोरी डायनेस्टी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, घोरी डायनेस्टी, ये सारे ने मैंने रूल किया था। तो ये था वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।